औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर w एंड z। अब पहले आपको बताना है कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस, इसको उर्दू में हमजात मसवातें कहते हैं। सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशंस, यानी मिसाल के तौर पे दो या दो से ज़्यादा कोई भी इक्वेशंस हों विद सेम अननोन्स, उसमें अननोन जो वेरिएबल है वो सेम हो, जैसे इन दोनों इक्वेशंस में x और y अननोन सेम है दोनों में। दैट आर सॉल्व टुगेदर, अगर आप उनको इकट्ठा सॉल्व करें, और आपको पता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें अननोन की जो उसमें वेरिएबल आ रहा है, जो x y z वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने को सॉल्व करना कहते हैं। तो अगर डेट आर सॉल्व टुगेदर टू फाइंड वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ मिलेंगी दैट सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस, वो जो वैल्यूज़ हैं वो सब इक्वेशंस को सेटिस्फाई करानी चाहिए। x और y की वैल्यूज़ 4 और 3 हैं, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करवा रही हैं। तो 4 + 3 = 7 और 4 - 3 = 1। तो ये जो सोल्यूशन है ये इन दोनों को सेटिस्फाई करा रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। अब सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी ऐसी सिमल्टेनियस इक्वेशंस जिसमें कॉम्प्लेक्स यानी आयोटा की फॉर्म में कोई वैल्यूज आ जाएं, जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें 2 + आयोटा आ रहा है, इसी तरह सेकंड इक्वेशंस में 2 - आयोटा, और यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है, तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और लीनियर सिमल्टेनियस का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो, यहाँ पर जो z और w की पावर्स 1 है। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स काफ़ी सारे हैं, उनमें से मैंने कुछ मेंशन किए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। पार्ट नंबर 1 है, हमें दो सिमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिए ए और बी का, ठीक है, कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता ये है कि हम किसी एक इक्वेशन में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, मैंने इक्वेशन नंबर बी ले ली और बी में वेरिएबल्स क्या हैं, z और w, इनमें से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मैं w की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ। अब जो मैं वैल्यू निकालूंगा ना w की, वो दूसरी वाली इक्वेशन में यानी इससे अदर, उसमें मैं पुट करूंगा तो मेरी एक सोल्यूशन निकल आएगा। मैंने बी लिखकर एरो लगा दिया कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो 2 - आयोटा इंटू z इसी तरह से लिखा, और w को, ये जो -w है, इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगा और बाकी जो सब कुछ है वो इक्वल के पहली तरफ ले आता हूँ। यानी -1 है तो इसे इक्वल के दूसरी तरफ लाऊंगा, +1 प्लस आयोटा इक्वल से पहले आएगा तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, और -w इक्वल के बाद जाएगा तो +w बन जाएगा। अब मैं इसे फर्स्ट वाली में पुट कर दूंगा, तो मैं नाम, इसको मैंने सी का नाम दिया, तो मैं लिख देता हूँ यूजिंग सी इन ए, ठीक है। तो अब इक्वेशन ए में जहाँ जहाँ w होगा वहाँ w की वैल्यू पुट कर देंगे। 3z + 2 + आयोटा इंटू w की वैल्यू वो है 2 - आयोटा इंटू z +1 - आयोटा। ओके, अब इक्वल्स का साइन आ रहा है, मैंने इस इक्वेशन में w की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये वाली। अब इक्वल का साइन आ रहा है और आगे है 11 - आयोटा। ये 3z तो इसी तरह आ जाएगा, प्लस ये जो 2 + आयोटा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है उसे हम ब्रैकेट के अंदर सब के साथ लिख देते होते हैं। 2 + आयोटा के साथ पहले इसके 2 + आयोटा को पहले इसके साथ लिख दूंगा, 2 - आयोटा इंटू z प्लस, अब इस 2 + आयोटा को 1 के साथ लिखूंगा, इसी को मैं माइनस आयोटा के साथ लिखूंगा, तो प्लस 2 + आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब इक्वल का साइन लगा देंगे
और आगे आ रहा है 11 माइनस आयोटा। अब सॉल्व करते हैं 3z प्लस, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना तो हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा, यानी a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इस सारे के साथ z आ जाएगा प्लस ये वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा ये तो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा इन दोनों से होगा तो 2 आयोटा और माइनस आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होता है आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 11 माइनस 3z एज इट इज लिखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 के इक्वल होती है वो लिखी, साथ z आ गया और प्लस 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी -1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3z एज इट इज लिखा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5z प्लस 2 लिखकर, अब ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस होगा तो 1 आयोटा, इसको खाली आयोटा भी लिख सकते हैं, और ग्रेटर वैल्यू जो है ना वो 2 है और उसके साथ जो साइन है माइनस का वो यहाँ लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा आ जाएगा, 3z प्लस 5z इज इक्वल टू 8z हो जाएगा, और बच्चों ये लाइक टर्म्स है ना 2 और प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और माइनस आयोटा, और इक्वल के दूसरी तरफ जो लिखा है ना उसको भी इक्वल से पहले ले आते हैं तो प्लस 11 माइनस 11 हो जाएगा और माइनस आयोटा जो है वो प्लस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों z वाली जो टर्म है वो तो अकेली है, इसे एज इट इज लिख दिया, ये प्लस 3 और माइनस 11 इन्हें सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा और ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -8 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो 8 लिखा है 8 बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो 8 ओवर 8 होके हमारे पास खाली z बच जाएगा, और इधर भी 8 ओवर 8 कैंसिल होके खाली 1 आ गया, ये z की वैल्यू आ गई है बच्चों 1। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में c में पुट कर लेते हैं, सिंपलीफाइड है, इसमें w अकेला पहले से हुआ है तो ये z इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर c में पुट करेंगे तो वहां से w की वैल्यू मिल जाएगी। c क्या है मैं लिख देता हूँ 2 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w, यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी इक्वल टू w। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज आ गया, प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू w, तो 2 प्लस 1 3 और ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा 7 आयोटा लिख देंगे, ये w की वैल्यू आ गई है, w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, और रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन था, दो इक्वेशंस थी, हमने इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, तो पहले मैंने इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि किसी एक इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल हैं z और w, तो मैंने b ले ली और उसमें से w की वैल्यू आसानी से निकाली और फिर दूसरी में पुट करना है, जिसमें से निकालेंगे उसके अलावा जो दूसरी है उसमें, तो a में पुट किया, ये पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 प्लस आयोटा जो था वो ब्रैकेट के अंदर जो एक पहली टर्म दूसरी टर्म और तीसरी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराया, 2 प्लस आयोटा को ये पहली के साथ, ये दूसरी और ये तीसरी के साथ, इक्वल के आगे वाला ऐसे ही लिखा, इन्हें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाया, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस आयोटा इनसे मल्टीप्लाई हुआ, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हुई हैं और ये सिंप्लीफाई हुआ और z वाली वैल्यू को इक्वल के एक तरफ अकेला करके जो 8 था वो डिवाइड किया तो z की वैल्यू निकल आई। अब ये वैल्यू किसी में भी पुट करके आंसर निकल सकता है, लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म सी थी जिसमें w पहले से अलग हुआ था, तो z इज इक्वल टू 1 मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, और सॉल्व करके w की वैल्यू भी फाइंड कर ली।